नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू। मैं कम्युनिटी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस क्या होता है, कैसे होता है और उसका पेन पैटर्न क्या होता है और उसको घर पे ही ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो पहले जानते हैं स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस में क्या होता है। स्टेनोसिस कभी भी शब्द आए ना तो उसका मतलब होता है स्पेस कम हो जाना। तो स्पाइनल कैनल का जब नैरोइंग मतलब स्पेस में कमी आ जाता है तो उसको हम स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस बोलते हैं। मैं जनरल टर्म में बता रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज वगैरह मैं ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ, सो डेट ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मतलब होता क्यों है ये। अब कैनल तो नैरो हो गया, अब स्पेस कैसे नैरो हो गया। तो बहुत सारा रीजन होता है, मोस्टली ये एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई इंजरीज हो गया, चाहे फ्रैक्चर हो गया वहां पे, चाहे आर्थराइटिस हो गया स्पाइन का, तो ऐसे करके बहुत सारा चीज होती है। उसकी वजह से आपको क्या होता है, मतलब ये स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस होता है। तो इसका अब हम जानेंगे पेन पैटर्न कैसा होता है। तो स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस की जो पेशेंट होते हैं ना, उनको कमर से लेके दोनों पांव तक पेन होता है, मतलब ठीक है। और उनका पेन कैसा रहेगा, मतलब जितना वो चलेंगे ना, बोलेंगे कि मैं चलता हूँ सर तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है मुझे, और जैसे ही मैं बैठ जाता हूँ और थोड़ा झुक जाता हूँ तो मेरा पेन ठीक हो जाता है। फिर अगर मैं खड़े होके बैक को ऐसे पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूँ, मतलब पीछे की ओर ले जाता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया, मेरा पेन ठीक हो जाता है। चलने पे क्या होता है, मतलब मुझे थोड़ा सा स्टेप चला, मतलब 1 मिनट भी वॉक किया, 2 मिनट भी वॉक किया, तो ऐसे लगा जैसे मेरा पाँव जाम हो गया और इससे आगे मैं नहीं चल सकता हूँ। तो पेशेंट का हिस्ट्री ऐसे होता है। ठीक है, और वो उसको बहुत सारा, जैसे मैंने आपको बताया, ये आने की रीजन बहुत होती है। इंजरीज हो गया, सपोज कोई जंप कर रहा है, जंप करके गिर गया, उससे भी हो सकता है। किसी को आर्थराइटिस हो गया, किसी को बाइक एक्सीडेंट में चोट लग गया, चाहे किसी को वर्ल्ड रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस है, चाहे कोई आर्थराइटिस है। तो ये सारी चीजें है इसका मतलब क्यों होता है और पेन पैटर्न कैसे होता है, कैसे ठीक होता है, एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है इसका, रिलीविंग फैक्टर क्या है, ये मैं आपको अभी बताया। और अब जानते हैं कि इसको घर पे ही कैसे ठीक किया जाए। तो इसका एक्सरसाइज वगैरह क्या क्या होगा वो सब के बारे में। तो स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस के पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहला एक्सरसाइज ऐसे पाँव को बेंड करनी है। ठीक है, ये 15 से 20 बार करनी है। ठीक है, दोनों पाँव के लिए, इस साइड भी करनी है 15 से 20 बार। ठीक है, अब दूसरा एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, अब नी को क्या करना है, ऐसे चेस्ट की ओर लानी है और होल्ड करनी है 5 से 10 सेकेंड। ठीक है, और फिर नीचे जाएंगे, फिर से इस साइड का नी को लाएंगे और नीचे जाएंगे 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके। और ये आपको करनी है 15 से 20 बार। फिर ऐसे दोनों को फोल्ड कर लिया, दोनों नीज को, और फिर ऐसे हग करेंगे इसको और होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। और फिर नीचे जाएंगे, ये भी करेंगे 10 से 15 बार। इसके बाद चौथी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, थोड़ा सा नी को बेंड कर लिया, ठीक है, और एब्डोमिनल कर्ल करना है। अब आपको क्या करना है, नेक को सीधा ही रखना है, बस स्पाइन को थोड़ा सा लिफ्ट करना है ऐसे और होल्ड करना है इस पोजीशन में। ठीक है, और फिर नीचे जानी है, फिर से थोड़ा सा उठाया, स्पाइन को होल्ड किया और 10 से 15 सेकंड रखा और फिर स्लोली नीचे जाना है। ये अपने को करनी है कितनी बार, ये करनी है 10 से 15 बार। और फिर पचमा एक्सरसाइज क्या है, ये जो आपका पेट है इसको अंदर की ओर खींचना है और होल्ड करना है 10 से 15 सेकंड। ठीक है, और फिर रिलैक्सेशन करनी है, फिर से खींचा इसको ऐसे अंदर की ओर और होल्ड किया 10 से 15 सेकंड और फिर छोड़ा है, ऐसे छोड़ना है। ठीक है, फिर दूसरा एक्सरसाइज क्या है, इसके बाद आपको सेम, अब पेट को ऐसे होल्ड किया और स्लाइटली इसको जमीन से उठाया, स्लाइटली, ये थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए, और फिर नीचे आ गए और फिर से उठाया स्लाइटली
होल्ड किया और नीचे आ गए, ठीक है। और एक लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इसी पोजीशन में मैं दिखा रहा हूँ, चाइल्ड पोज, जैसे बच्चे स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे करके अब आपको नी को ऐसे कर लिया और बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करनी है, ठीक है। और फिर से ऐसे ऊपर की ओर आ गए और फिर से नीचे जानी है, ऐसे स्ट्रेच करनी है बॉडी को, ठीक है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप साइकिलिंग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। थोड़ा बहुत वॉकिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये सारी चीज़ करनी है। और इसमें क्या चीज़ नहीं करनी है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज नहीं करनी है। स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज किसको बोलेंगे, ऐसे एक्सरसाइज जिसमें स्पाइन ऐसा हो, ऊपर करना पड़े, वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज आपने जाना कि स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस कैसे होता है और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या होगा और घर पे इसको क्या कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।